नहीं सुनवाई हो रहा है सर। काफी दिन से ये लोग कर रहे हैं कि परेशान हम लोग हैं। पानी का बहुत ज्यादा जिल्लत है, मतलब 3-3 दिन 4-4 दिन हम लोग को नहाए हो जाता है एक सप्ताह। तो अभी तो हमको जानकारी हुआ, तब चापाकल के लिए मिस्त्री का गार्ड बनवा रहा है, उसका पैसा दे के बुलवाए हैं। आरोप है सर कि जब भी कंप्लेन करते हैं तो अभी ये कहते हैं, जब भी कंप्लेन करते हैं तो अभी ये कहते हैं। वैसे बात है, जब इन लोग का कंप्लेन है उसी समय तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो काफी दिन से कह रहे हैं लोग कि हम लोग का काफी दिन से समस्या है न काफी दिन से समस्या का हम लोग चीज की। सही बात है। अभी डीएस सर के पास गए, डीएस सर बोल रहे हैं सीएस सर के पास जाओ। तुम लोग सीएस सर के पास जाते हो हमेशा, यहाँ सीएस सर के पास आए तो बोल रहे हैं डीएस सर के पास जाओ। डीएस सर का क्या नाम है कि सीएस सर से जाके बोलिए कि हमको चेंज कर दें। अच्छा, चेंज करने का बहुत कुछ है, क्या क्या है बता सकते बिजली है, बिजली है, पानी है, और रहने का अच्छा सुविधा नहीं है, ना ही सफाई होता है हॉस्टल में। सफाई होता है, सफाई भी नहीं होती। एक हफ्ते से सफाई नहीं हो रहा था। हम इतना लोग अपना गर्मी में पर्सनल पैसा दे करके करवाए। इतना गर्मी में 2 दिन से पानी नहीं है, पानी पीने के लिए भी नहीं है, और खाना बनाने के लिए तो रूम का कंडीशन आप लोग का कैसा है? रूम का कंडीशन चलिए आपको दिखाते हैं एकदम, आप खुद देख लीजिए। नहीं है तो किसी का पल्ला टूटल है, किसी का अस्तर है, लेकिन उसका पेंट झड़ रहा है। और उसके बाद हम लोग को 4th फ्लोर पर रूम मिला, 4th फ्लोर पर रूम मिला तो हम लोग पानी पीने 1st फ्लोर पे आएंगे। जब पानी खत्म, अभी जा करके देख लीजिए 1st फ्लोर पर भी पानी नहीं है। एक भी आरओ में पानी, एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा वहाँ पे। इतना सीएस सर का क्या नाम है कि तुम लोग टीचर ढूंढ के लाओ, हम बहाल कर देते हैं। माने आप लोग टीचर ढूंढ के लाइएगा तब वो बहाल करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा हम लोग के लिए हर एक मंथ 1500 रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो जिसको स्टाइपेंड बोला जाता है, जिसके द्वारा हम लोग को हर एक महीना देना है। लेकिन यहाँ से कभी 9 महीना, कभी 6 महीना के लिए मिला। आज हम उसी के लिए लेके एप्लीकेशन 9 महीना से दिखाइएगा, कैमरा में दिखाइएगा। ये देख सकते हैं इनका परेशानी जो है एक एप्लीकेशन के माध्यम से लिखा हुआ है, और कुल अभ्यर्थी का साइन है यहाँ पे। और यहाँ पे कुल देख सकते हैं कि सीएस के पास घेराव किए हैं, क्या यही है ना? हाँ। सीएस के पास घेराव किए हैं। हाँ, डीएस सर के पास भी गए थे, बट वहाँ को सुनवाई नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय 24/7 और हम बताते चले कि इस समय पीएमआई सदर हॉस्पिटल के हॉस्टल के पास खड़े हैं, बॉयज हॉस्टल के पास। और हमारे पीछे देख सकते हैं काफी बॉयज है, यहाँ पे डीएमएलटी और ड्रेसर है। आपका क्या आरोप है? आप लोग काफी देर से सीएस के पास घेराव भी किए हुए। यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, 2 दिन से हम लोग को पानी नहीं है। ठीक है, चलिए, अब पानी तो बहुत ज्यादा मूलभूत आवश्यकता वाला चीज हो जाता है, इसलिए हम लोग को पानी नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो करेंगे ना कम से कम। उसके बाद भी यहाँ पर आप कहीं भी चल जाइए, चाहे वो बेतिया का पीएमआई हो, गोपालगंज का पीएमआई हो, या कहीं का भी हो। ठीक है, गोपालगंज में मेरा दोस्त पढ़ रहा है, पीएचआई पटना का पढ़ रहा है, सबको रूम मिला हुआ है, हॉस्टल मिला हुआ है। ठीक है, हर एक रूम में सिर्फ 2 लड़का रह रहा है। समझ रहे हैं? मेस भी चलता है, 4 टाइम देता है, मेस भी चल रहा है। ऐसा में हम लोग को बोलिए किस तरह से हम लोग रहेंगे क्लास में? और क्लास में सुनिए, और क्लास में टीचर सब भी नहीं है, एक टीचर नहीं है यहाँ पे। और कोई टीचर आता भी, अगर हम लोग अभी जैसे हो रहा है, अगर कोई टीचर आएंगे भी तो डायरेक्ट यहाँ आके डायरेक्टली हम लोग से क्या सवाल पूछेंगे, ग्लव्स कैसे पहनता है? बताइए कि ग्लव्स कैसे पहनता है? अगर हम 11th के सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में नहीं है, हम लोग कैसे समझेंगे कि ग्लव्स कैसे पहनता है? ये सब चीज डीएमएलटी जो जिस हम ब्रांच में आ रहे हैं, जिस कोर्स में करने के लिए आ रहे हैं, उस कोर्स में हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है। और डायरेक्ट अगर हम लोग इस तरह से करेंगे ना, तो मतलब आपके पास ट्रेनर यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी ट्रेनर नहीं। आपका मतलब टेस्ट जो है, कोई आ जाते हैं तो ले लेते हैं कि ग्लव्स कैसे पहनना है, डायरेक्ट इंजेक्शन कैसे देना है। और वो क्लास होता नहीं है, वो हम लोग का टेस्ट ही हो जाता है। वो क्लास नहीं होता है, वो एक तरह से टेस्ट होता है। आप लोग और यहाँ हॉस्टल में कर क्या रहे हैं? हम लोग की तरफ एक मिनट, आप लोग हॉस्टल में यहाँ कर क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल का नॉलेज ले रहे हैं, जो कि धन्य है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल का नॉलेज भी हो रहा है। बस प्रैक्टिकल का नॉलेज हो रहा है, थ्योरी का एकदम नॉलेज कुछ नॉलेज नहीं है। साफा लिपोत के बराबर। यहाँ पर अगर 1-2 टीचर आ भी जाते हैं तो वो समझिए कि भगवान से ही निकले हुए हैं। ठीक है, भगवान अवतार है कि 1-2 दिन के लिए आ भी जाते हैं, कभी आते हैं 1-2 दिन के लिए, सिर्फ 1-2 दिन चालू हम लोग को। सुनिए, एक बात सुविधा मिला होगा हॉस्टल में कहीं भी जाइए, हॉस्टल में ये आदेश नहीं है कि आप एक मैगी भी बना के खा सकते हैं। ठीक है, गैस पर हम लोग बनाते हैं। अब देखिए कि फट जाएगा तो क्या होगा, है कि नहीं? प्रिंसिपल सर का लापरवाही है, सीएस का यहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर प्रिंसिपल सर चाहेंगे, देखिए अभी आप पूरा देख सकते हैं, सब लड़का के देख सकते हैं। ड्रेस में कोई भी है, बहुत कोई ड्रेस में भी है तो उसका ड्रेस देखिएगा, कोई जूता नहीं पहना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो काहे है? व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था अगर टाइट रहता तो हम लोग को मेस भी मिलता, टीचर भी मिलता, और हॉस्टल का फैसिलिटी, सब फैसिलिटी मिलता। और यहाँ पर 10 से 5 क्लास होता, 10 से 5, समझ रहे हैं? 10 से 5 यानी 7 घंटा का क्लास चलता है।
और हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता। 7 घंटा में आपको 1 घंटा क्लास नहीं, 1 घंटा छोड़िए ना, 1 सेकंड का क्लास नहीं एक होता है। सेकंड का भी 1 सेकंड का क्लास नहीं होता माने है। यहाँ बैठ के आप लोग बस खाली जो है प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे ले हैं रहे हैं। और उसके बाद या तो फिर पीएमआई का नहीं है। जो लैब रूम है वो पैरामेडिकल जो हम लोग यहाँ है जिस मैंने क्षेत्र से, उसका लैब नहीं है, वो हॉस्पिटल का लैब में हम लोग जाके करते हैं। उसका लैब बंद पड़ा हुआ है, ताला लॉक है उसमें। नाम क्या हुआ? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। आपका? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। मतलब ये जो आप कह रहे हैं पीएमआई का, जो भी आप लोग स्टूडेंट हैं इस हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी व्यवस्था अनियमित है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। कहा जाए तो 100% नहीं, 200% लापरवाही है, 200%, समझे? अच्छा। दुगुना एकदम दुगुना। अरवल जिले के सदर हॉस्पिटल के पीएमआई की पूरी लापरवाही। हाँ, और देखिए यहाँ पे हम लोग 22 बैच हो, अभी 22 बैच भी रह रहा है, 23 बैच हो, 24 बैच हो, यहाँ पर किसी को भी सीनियर से पूछेगी कि जूनियर को पढ़ा पाएगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। काहे? उन लोग का भी मजबूरी है, काहे कि उन लोग को भी क्लास नहीं हुआ है, हम लोग भी कैसे करेंगे? हम लोग का भी आपके सीनियर भी ऐसे ही लिपोत के सब बराबर ऐसे ही, सब लिपापोती के बराबर है, ठीक है। और जो भी कोई मान चलिए कुछ कर भी रहा है, क्लास सब कर भी रहा है, तो वो ऑनलाइन कर रहा है। तो ऑनलाइन के भरोसे अगर हमको करना रहता तो हम बाहर में काहे कोर्स करते, काहे डीसीसी का एग्जाम देते। एक तो डीसीसी के बोर्ड में, चलिए बोर्ड का जो भी गलती हुआ, कुछ भी हुआ, 2024 का बैच 2025 फरवरी में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फरवरी में आ रहा है, तुरंत यहाँ पे हॉस्टल अलॉट होना चाहिए, हम लोग को तुरंत क्लास चलना चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग एक रूम में क्या बच्चे रहते हैं? एक रूम में चलिए 2 को अलाउ है, लेकिन अभी हम लोग 3 रहते हैं। फिर 3 तो रहते हैं। कोई 3 या कोई कंप्रोमाइज करते हैं? कंप्रोमाइज कर रहा है। आप रूम भी देख हर सकते एक हैं। रूम में बेड है? बेड भी किसी रूम में है, किसी रूम में नहीं। हम लोग कहीं से जुगाड़ तोड़ कर रहे हैं। कबर्ड का दरवाजा, ये सब मतलब ये जो हॉस्टल दिया गया है इसका कोई बेड? कबर्ड का, सुनिए ना, कबर्ड का दरवाजा होता है ना, कबर्ड का दरवाजा है, उसी को आदमी सब जोड़ जाड़ के जो है ना टेबल बना रहा है, बेड बना रहा है, जो बनाना हो उसको, ठीक है। इसी तरह से किसी में बिजली का सुविधा नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं तार बोर्ड ये सब जितना भी है सब में, इसमें हम लोग बड़ा बाबू को कोई दोष नहीं देना चाहते हैं, काहे कि बड़ा बाबू जो कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं, तुरंत लगा ना। मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग है, 4 पंथलाई बिल्डिंग है, इसमें आप कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था एकदम पूरी तरह से ठप है। बिजली की व्यवस्था है, मतलब कमजोरी है। बोर्ड टूट गया है। मेरा रूम ऐसा है, आप विजिटर रूम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाइट उसमें सिर्फ चल रहा है, सिर्फ लाइट ऑन है, कभी आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का ऐसा घटिया सिस्टम है कि तार से ज्वाइन कर रहे हैं, तार से ज्वाइन करके उसके बाद पंखा चलता है, तार से ज्वाइन करके, वो भी कैसे करके, एप्लीकेशन 4-5 महीना पहले दिया गया, उसके बाद स्विच ही सब कुछ नहीं है। ऐसा सुविधा है, पूरा बोर्ड सब पूरा सब कुछ गया माल है। आप आके देखिए ना। और सबसे पहली बात ये है कि ये जो पीएमआई का हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल है, और ये देख सकते हैं कि इसका क्या रूप है। इसका रूप दिखाइए, कि क्या रूप है। यही प्लास्तारा है। इधर आइए, थोड़ा सा भीरी आइए, ये देखिए, ये पीएमआई हॉस्टल का प्लास्तारा है, देख सकते हैं। यही प्लास्तारा है कि आपको मतलब चोट कवर गया। ये पूरा कब का बना हुआ है? 21 का बिल्डिंग है। कहाँ गए गार्ड साहब, कहाँ गए? गार्ड साहब, ये हॉस्टल कब तैयार हुआ था? 2021 में। 21 में जी। 21 के हॉस्टल के इधर आइए तो 21 के बिल्डिंग के ही दशा रहेगा सर। आपको ठीक है, आप सुपरवाइजर है ना यहाँ? ये 21 के बिल्डिंग का है। ये तो बहुत खराब है हालत, यहाँ के तो हालत जर्जर है, पूरा हालत पूरा जर्जर है। क्या है मतलब ठेकेदार इसमें घुसखोर क्या तब ना सीमेंट इसका मतलब सही नहीं है, क्या है? इसी कारण जर्जर है। यही हालत है, रूम का भी यही हालत है, ये तो बाहर का है, ये तो बाहर का हालत है, रूम का भी यही हालत हुआ है, सारा खराब हालत है। आप देखिए ना, लिफ्ट लॉबी जो है, आज बच्चा सब अगर चौथा फ्लोर पे है ना, तो वो सब बस पैदल सीढ़ी से ही जाता है। तो चलिए ना अंदर, आप चलिए ना, आपको दिखा देते हैं ना, हम अपना रूम का हाल दिखा देते हैं आपको। चलिए, जब बाहर के कर रहे हैं तो अंदर भी समझ रहे हैं कि भूखे प्यासे ऐसी मर के सफाइया करेंगे। कौन सी है आप? सफाइया करने वाला, सफाइया करने वाला। अब पैसा नहीं मिला है 8 महीना से, बताइए। अब 8 महीना से सफाइया नहीं हुआ है, अब भूखे हम नहीं, गरीब लोग, बाल बच्चा तो भूखे घर छोड़ बिना पैसा के सफाई करते हैं। सफाइया कर रहे हैं 8 महीना। सफाई आप करते हैं, फिर भी लड़के लोग का अथी है, ये आरोप है कि पैसा मिलता है, पैसा तो बोल ही रहे हैं कि नहीं मिलता है। आज यहाँ पे बैठे सफाइया कर्मी का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, तो बात तो साफ साफ है कि जो यहाँ पीएमआई में जो भी बॉयज हॉस्टल है,
जो भी लड़के 150-200 यहाँ है उनका क्या होगा? चलिए एक बार हॉस्टल में देखें फिर पंखा चलेगा। अच्छा, इसको अगर हटा दिए तो पंखा चलेगा। अब मान लीजिए गलती से सट के हाथ लाइन मार देगा, तो फिर आप अपना जानिए, अपना फिजिकल अपना मैंने गलती से सट गया तो लाइन मार दी। अपना देख लीजिए ना। दिखाइए रूम है, ये बुझा रहा है कि पानी के पूरा हाथी से गाय बैठ गया रूम में। वाह, पीएमआई ये हॉस्टल, पीएमआई के बॉयज हॉस्टल ये। हम आपसे यही करना चाहते हैं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पिलर में आते हैं, ठीक है, तो 4th पिलर का आप पावर दिखाइए, इंडियन मीडिया का पावर दिखाइए आप लोग, ठीक है। हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, आप लोग को जो करना है चलिए इतना देखे तो इतने से मतलब साबित सदर हॉस्पिटल के जो पीएमआई हॉस्टल है बॉयज हॉस्टल, इसका स्थिति इतना ज्यादा जर्जर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है।